Welcome student in another topic of your lesson number 5 that is नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो उसमें एक टॉपिक है बायोगैस। तो ये इम्पोर्टेंट है और इसका राइट ए शॉर्ट नोट भी आ सकता है। तो शव farm waste animal and human waste are used to produce biogas for domestic consumption in rural areas। तो कहता है कि जो छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं, फार्म वेस्ट होता है जैसे गोबर हो गया, एनिमल ह्यूमन वेस्ट आर यूज टू प्रोड्यूस बायोगैस। तो जो ह्यूमन वेस्ट होता है इन सब का इस्तेमाल करते हैं बायोगैस को रूरल एरिया में पैदा करने के लिए, उसकी प्रोडक्शन के लिए। तो बायोगैस प्लांट यूजिंग कैटल डंग आर नोन एज गोबर गैस प्लांट। और जो बायोगैस प्लांट जिसका हम जहाँ पर हम कैटल का डंग इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं गोबर गैस प्लांट इन रूरल इंडिया। बायोगैस प्रोवाइड ट्विन बेनिफिट टू द फार्मर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ मैन्योर। तो इस तरह से जो बायोगैस है वो किसानों को दो तरीके से फ़ायदा देता है। एक तो उनको एनर्जी मिल जाती है और दूसरा इनको मैन्योर मिल जाता है। नेक्स्ट नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है टाइडल एनर्जी। ओशनिक टाइड्स कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अब जो समुंदर के अंदर टाइड्स आती हैं तो उसका भी हम इस्तेमाल जो है इलेक्ट्रिसिटी बनाने में करते हैं। इन इंडिया द गल्फ ऑफ कंबार, द गल्फ ऑफ कच्छ इन गुजरात ऑन द वेस्टर्न कोस्ट एंड गंजाटिक डेल्टा इन सुंदरवन रीजन ऑफ द वेस्ट बंगाल प्रोवाइड आइडियल कंडीशन फॉर यूटिलाइजिंग टाइडल एनर्जी। तो कहता है कि जो भारत का गल्फ़ ऑफ कंबात है और गल्फ़ ऑफ कच्छ है गुजरात के अंदर वेस्टर्न कोस्ट पर, और इसी तरह से जो गंजाटिक डेल्टा है सुंदरवन वेस्ट बंगाल के अंदर, तो वहाँ पर बिल्कुल आइडियल कंडीशन है टाइडल एनर्जी को इस्तेमाल करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक इज़ जियोथर्मल एनर्जी। द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय यूजिंग द हीट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। तो ये भी जहाँ पर भी जो हीट होती है जो अंदरूनी अर्थ से हमें मिलती है उसका इस्तेमाल करते हैं जियोथर्मल एनर्जी पैदा करने के लिए, उसकी प्रोडक्शन करने के लिए। तो इसमें क्या होता है, ग्राउंड वाटर इन हाई टेम्परेचर एरिया ऑब्जर्व हीट फ्रॉम द रॉक एंड बिकम हॉट। तो कहते हैं कि जो ग्राउंड वाटर होता है हाई टेम्परेचर एरिया ज़मीन के अंदर, तो वो क्या कर लेता है, जो ग्राउंड वाटर वो हीट को ऑब्ज़र्व कर लेता है और इस तरह से वो पानी जो है गर्म हो जाता है। इट इज़ सो हार्ड दैट व्हेन इट राइजेज टू द अर्थ सरफेस इट टर्न इनटू स्टीम। तो इस तरह से जब वो ज़मीन की जो है सरफेस के ऊपर आता है तो वो स्टीम की फॉर्म में आता है। दिस स्टीम इज यूज टू ड्राइव टरबाइन एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरह से ये जो स्टीम होती है उसको टरबाइन को चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और इस तरह से जो इलेक्ट्रिसिटी है वहाँ से जनरेट होती है। टू एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट हैव बीन सेट अप इन इंडिया टू यूटिलाइज द जियोथर्मल एनर्जी। तो इस तरह से भारत के अंदर जो दो जियोथर्मल एनर्जी जो प्लांट हैं उनको एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर सेटअप किया है। पार्वती वैली नियर मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश। तो इसको आपने याद रखना है। तो एक पार्वती वैली जो है नियर मणिकरण वहाँ पर इंस्टॉल किया गया हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो एक लगाया गया है पोगा वैली लद्दाख के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो इसको जो रिसोर्सेज हैं इसको कैसे कंजर्व करना है, कैसे इसको बचाना है, जो एनर्जी सोर्सेस हैं। तो एनर्जी इज ए बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो कहता है कि जो एनर्जी है वो किसी मुल्क की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू डेवलप ए सस्टेनेबल पाथ ऑफ एनर्जी डेवलपमेंट। तो आज जो है हमें ज़रूरत है सस्टेनेबल तरीका कि जिससे जो नेचर है इन्वायरमेंट को कोई नुकसान ना हो और बिना नुकसान के हम एनर्जी की डेवलपमेंट कर सके, उस तरह के तरीक़ों को अपनाने की ज़रूरत है। देयर आर टू वे फॉर अडॉप्टिंग द पाथ ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द एनर्जी। तो इस तरह से दो तरीके हैं हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एनर्जी को
प्रोडक्शन के लिए वो है प्रमोशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। तो एक तो हमें तरीका अपनाना है कि जो एनर्जी है उसको कंजर्व करना, उस चीज़ को हमें आगे बढ़ाना है। इंक्रीज यूज़ ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। तो जो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस हैं उनको हमें आगे बढ़ाना है। सम स्टेप इन दिस डायरेक्शन आर। तो हम अब एनर्जी को कैसे कंजर्व कर सकते हैं? यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल व्हीकल्स। तो हमें जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जैसे लोकल जो ट्रेन्स होती हैं, या मेट्रो हो गई, या हम जो गवर्नमेंट की जो बसेस होती हैं उनका इस्तेमाल करें, ना कि हम अपने जो घर में गाड़ी रखी होती है, अगर घर में 4 मेंबर हैं और वो चारों के पास अपनी अपनी गाड़ी है, वो चारों अलग अलग इस्तेमाल करेंगे तो कितना तेल जो है उसमें इस्तेमाल होगा। स्विचिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन नॉट इन यूज़। तो हमें जो घर में बिना मतलब के जो हमारे पंखे चल रहे होते हैं, कूलर, फ्रिज, एसी, उनको हमें स्विच ऑफ करना है, जब ज़रूरत हो तभी उनको ऑन करना है। यूजिंग पावर सेविंग डिवाइसेस। और जितना हो सके हमें जो पावर डिवाइसेस हैं उनका इस्तेमाल करें जो पावर को सेव करें। यूजिंग नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो हमें जो ज़्यादा से ज़्यादा जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं उनका इस्तेमाल करना है, ताकि जो एनर्जी है उसको हम सेव कर सकें। इसी के साथ ये वाला जो लेसन है ये ख़त्म होता है। तो कल मैं एक नया लेसन स्टार्ट करूँगा, तब तक के लिए शुक्रिया।